देखो बाबू, आज पढ़ना हम लोग को क्या चीज, अदर स्पेशल स्टेन्स। ठीक है, कल कौन कौन पढ़ा दिए थे? पास्ट स्टेन पढ़ाए थे और वन गिब्सन स्टेन पढ़ाए थे और क्या क्या, तो मैसन ट्राइकोम स्टेन, ये सब। ठीक है, उसका बताया था, ये सिर्फ नाम याद रखना। ठीक है, पास स्टेन थोड़ा बहुत पढ़ लेना, उससे क्वेश्चन आता है। ये दो स्टेन है, ये दोनों स्टेन से क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है। एम्स में भी आया हुआ है और DSSB करके एक दिल्ली सरकार एग्जाम देता है। ठीक है, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसका नाम है कॉन्गो रेड स्टेन। क्या है? कॉन्गो रेड स्टेनिंग। नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब जो स्टेनिंग होगा इसमें, ये किस कलर का होगा? रेड कलर का। ठीक है, अब क्वेश्चन इसमें क्या पूछता है? ये रेड ब्लू नहीं पूछता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछता है तुम लोग को कि जो कॉन्गो रेड स्टेन है, ठीक है ना, या कॉन्गो स्टेनिंग जो किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? एमेलॉयड के लिए। एमेलॉयड टिश्यू होता है। ठीक है ना, एमेलॉयड टिश्यू को क्या करता है? ये स्टेन करता है और उसको क्या करता है? रेड कलर में कर देता है। और जो न्यूक्लियाई रहेगा, न्यूक्लियस, उसको क्या करेगा? ब्लू कलर में कर देगा। ठीक है, तो इसका याद रखना है कि कॉन्गो रेड, ठीक है, या कॉन्गो स्टेन होता है, किसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है, किसके लिए? एमेलॉयड टिश्यू के लिए। ठीक है, दूसरा है क्या चीज? सूडान 3 और सूडान 4। ठीक है, सूडान स्टेन भी आता है कि सूडान स्टेन किसके लिए यूज किया जाता है, या दे देगा जो फैट है। ठीक है, फैट है तो इस न्यूट्रल फैट या फैट के लिए कौन सा स्टेन यूज किया जाता है हिस्टोपैथोलॉजी में? तो क्या हो जाएगा? सूडान 3 और 4। ठीक है ना, तो सूडान भी दे सकता है, 3-4 नहीं भी देगा। ठीक है, तो लेकिन याद रखना, सूडान स्टेन किसके लिए यूज किया जाता है? जो भी न्यूट्रल फैट है या फैट दे देता है, ठीक है, वो इसको क्या करता है? ऑरेंज में कर देता है। ठीक है, और न्यूक्लियाई यहाँ पर भी क्या होता है? ब्लू कलर होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए, तो इसको याद रखना। ठीक है, वो सबसे ज्यादा इसको पूछता है। जो कॉन्गो स्टेनिंग होता है, किसके लिए किया जाता है? एमेलॉयड टिश्यू के लिए। ठीक है, ये स्टेन करता है उसको रेड में, न्यूक्लियाई दोनों का ब्लू ब्लू है, तो याद करने का जरूरत नहीं है। सूडान जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? न्यूट्रल फैट के लिए, फॉर ऑरेंज में कर देता है, और न्यूक्लियाई स्टेन करने के लिए इसको ब्लू में कर देता है। ठीक है, तो यही दो है। ठीक है, तो इस दोनों को जरूर याद रखना, इसको दो और पास। ठीक है, उसके बाद है आज पढ़ना हम लोग को क्या चीज? स्टेनिंग बैक्टीरिया इन टिश्यू। अब तुमको बताए थे कि जो भी टिश्यू है, ठीक है, उसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो सकता है। ठीक है, या कोई मानो डिजीज है, तो उसमें क्या होगा? बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा। अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा तो मानो कि हमको फिर उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। ठीक है, और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन को पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको स्टेन करना पड़ेगा। विदाउट स्टेनिंग हम लोग बैक्टीरिया को पहचान ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, कौन सा बैक्टीरिया है। तो इसको अब क्या करना पड़ेगा? हमको स्टेन करना पड़ेगा। उस टाइम हम लोग क्या करते थे? टिश्यू को, सेल को, फैट को, ठीक है, केराटिनाइज्ड एपिथेलियम था ना, केराटिनाइज्ड, उसके बाद क्या और क्या क्या था? फैट ड्रॉपलेट। ठीक है, तो इस सबको क्या करते थे? स्टेन करके पढ़ते थे कि कितना मात्रा में है, कहाँ है, किस प्रोपोर्शन में है। ठीक है, अभी पढ़ रहे हैं हम लोग क्या चीज? कि स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया इन टिश्यू। अगर कोई टिश्यू में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको पहचानेंगे कैसे? तो उसको क्या करना पड़ेगा? स्टेन करना पड़ेगा। अब स्टेन करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वो वाला स्टेप है। तो जो स्टेनिंग अदर टिश्यू के लिए करते हैं, एपिथेलियम टिश्यू वगैरह था, उसके लिए करते हैं, तो उससे वैसा ही है, थोड़ा सा इसमें अंतर है। सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे? पैराफिन रहेगा। तो स्टेनिंग करना है, तब जितना भी स्टेन होता है सब क्या होता है? वाटर सॉल्युबल। तो उसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पैराफिन को निकालना पड़ेगा। तो पैराफिन को क्या करेंगे? टिश्यू से निकालने के लिए जाइलिन का यूज करेंगे। जाइलिन के क्या चीज से काम करता है? एज ए क्लियरिंग एजेंट। एज ए क्लियरिंग एजेंट। ठीक है, उसके बाद जैसे ही क्या हुआ, जाइलिन में से क्या हुआ? पैराफिन को निकालेगा, फिर जाइलिन टिश्यू के अंदर चला जाएगा। तो फिर क्या करेंगे? जाइलिन को निकालेंगे, किसके मदद से? अल्कोहल से। ठीक है, तो अल्कोहल से क्या करेगा? जाइलिन निकाल देगा। तो फिर क्या होगा? टिश्यू के अंदर अल्कोहल घुसेगा। ठीक है ना, तो उसके बाद क्या होगा? अल्कोहल क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। यहाँ पे क्या करेगा?
फिर पानी में रख देंगे तो क्या होगा, टिश्यू में पानी चला जाएगा। अब टिश्यू के अंदर अगर पानी चला गया तो इसको इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेन अप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो वही सब किया, डीपैराफिनाइजेशन किया जाता है, मतलब पैराफिन को निकालते हैं, उसके बाद जाइलिन से, तो जाइलिन घुस जाएगा तो अल्कोहल से, उसके बाद पानी में उसको डाल देंगे। अब क्या हो जाएगा, ब्लॉट पेपर से क्या करेंगे, इसको सुखाना, ठीक है ना। तो जो ब्लॉट पेपर से सुखाया जाता है उसका नाम होता है वाटमैन नंबर 1 फिल्टर। जो वो सब रहता है गोल गोल, जिससे नहीं हम लोग BT-CT करते हैं, पूछते हैं, उसी का नाम होता है क्या चाहिए, वाटमैन फिल्टर पेपर। ठीक है, तो वो नंबर 1 कर दिया है, तो वाटमैन नंबर 1 फिल्टर पेपर। ठीक है, उससे क्या करेंगे, पोछेंगे। पोछने से क्या मतलब, जो भी एक्स्ट्रा वाटर रहेगा तो क्या होगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी एप्रोप्रिएट मेथड है। ठीक है, अब बैक्टीरिया को स्टेनिंग करने के लिए 2 मेथड यूज किया जाता है। एक होता है ग्राम स्टेन, क्या होता है, एक होता है ग्राम स्टेन, एक होता है जेडन स्टेन। ठीक है, जेडन स्टेन सिर्फ किया जाता है एसिड फास्ट बेसिलस वगैरह के लिए। ठीक है, और ग्राम स्टेन लगभग सबके लिए किया जाता है। ठीक है, ग्राम स्टेन में अब ये बोल रहा है कि जो भी तुमको करना है, ठीक है ना, अगर एसिड फास्ट बेसिलस है तो इसके लिए तुमको क्या करना है, जेडन स्टेन, या अदर टाइप का है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ग्राम स्टेन से क्या करेंगे, स्टेनिंग कर लेंगे। और जो भी स्टेनिंग का प्रोसीड्योर है जेडन स्टेन और इसका। ठीक है, अब जेडन स्टेन में क्या होता है, कार्बन फिशिंग जो रहता है, ठीक है, जो पढ़ा होगा, तुम तो नहीं पढ़ी है, ये सब पढ़ा होगा। कार्बन फ्यूजन क्या होता है, जे प्राइमरी स्टेन यूज किया जाता है। इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, उसके बाद बॉयल किया जाता है। ठीक है, अब बॉयल करके क्या किया जाता है, उस पर डाल दिया जाता है। उसके बाद क्या डाला जाता है, मॉडर्न। मॉडर्न के बाद फिर क्या डाला जाता है, बताओ, H2SO4। ठीक है, कितना परसेंट, 20%। ये होता है डीकलराइजर एजेंट। ठीक है, और उसके बाद फिर डाला जाता है तुमको सैफ्रानिन। सैफ्रानिन डाला जाता है, मिथिलीन ब्लू है। हाँ, तो ग्राम स्टेन में सैफ्रानिन डाला जाता है ना, तो इसमें मिथिलीन ब्लू हो जाएगा। ठीक है, कार्बन फिशिंग रेड कर देगा। ठीक है, मिथिलीन ब्लू, ठीक है ना, तो ये डालते हैं सैफ्रानिन, ग्राम स्टेनिंग में डालते हैं। ठीक है, तो ये सब स्टेप होता है। इसका टाइमिंग सेकेंड सब इम्पोर्टेंट है, मेन है इसका टाइमिंग। ठीक है, अल्कोहल को 30 से 60 सेकेंड से पहले डाल के खत्म करना, 20 से 30 सेकेंड भी जनरली दिया जाता है। कार्बन फ्यूशिंग को 5 मिनट के लिए डाला जाता है, और मिथिलीन ब्लू सबको फिर 30 से 60 सेकेंड, मैक्सिमम 1 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब अगर ज़्यादा डाल देंगे, ठीक है, ज़्यादा टाइमिंग तक रख देंगे, क्या क्या अंतर आएगा, तो जब स्टेनिंग पढ़ाएंगे तो ये सब बताएंगे। ठीक है, तो जो भी स्टेन करना है बैक्टीरिया के लिए, ग्राम स्टेन और जेडन स्टेन, ठीक है ना, तो इसको क्या करना है बताओ, जिस मेथड से करना अपना कर लेंगे, यहाँ तक काउंटर स्टेन तक हो जाएगा। तो फिर इसमें क्या रहेगा, पानी का मात्रा रहेगा ना, क्योंकि वाटर सोल्यूबल है, सब पानी एक्सेस दे रहा है, तो उसमें से फिर क्या करना पड़ेगा हमको, अगर स्लाइड को लंबे समय तक बचा कर रखना है तो उसमें से क्या होगा, पानी को हमको निकालना पड़ेगा। तो पानी निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन करेंगे एब्सोल्यूट अल्कोहल से। एब्सोल्यूट अल्कोहल मतलब 100% अल्कोहल। ठीक है, तो स्टैंड स्मीयर जो भी रहेगा उसको क्या करेंगे, एब्सोल्यूट अल्कोहल से कर देंगे, तो जितना ही पानी होगा लगभग निकल जाएगा। अब टिश्यू को क्या करेंगे, फिर ड्राई कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अल्कोहल घुस जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, डाइलिन डालेंगे, तो एज ए क्लियरिंग एजेंट काम करेगा, तो अल्कोहल को निकाल देगा और ये चला जाएगा। और ये क्या होता है, क्लियरिंग एजेंट होता है, क्लियर टिश्यू को और बना देगा। उसके बाद क्या करें, DPX से माउंट कर देंगे, क्या कर देंगे, माउंट कर देंगे। तो याद रहेगा ये, तो सेम वैसा ही प्रोसेस है। सबसे पहले क्या करेंगे, जाइलिन डालेंगे, ठीक है, डीपैराफिनाइजेशन करते हैं। तो डीपैराफिनाइजेशन का सबसे पहला स्टेप है, तो उसको क्या करेंगे, जाइलिन से ट्रीट करेंगे, तो उसमें से क्या होगा, पैराफिन निकलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जाइलिन घुसेगा तो अल्कोहल डालेंगे, उसके बाद वाटर में, उसके बाद पानी आ जाएगा तो वो क्या होगा, भीग जाएगा, तो वाटरमैन पेपर लेकर उसको क्या करेंगे, सुखा लेंगे। उसके बाद ग्राम स्टेनिंग या जेडन स्टेनिंग कर लेंगे। जेडन स्टेनिंग में याद रखना है, ठीक है, जनरली क्या होता है, हॉट स्टेन डाला जाता है। ठीक है, गर्म करके 5 मिनट बॉयल कर हीट करके डाला जाता है, जब तक स्टीम निकलता है तब तक।
लेकिन इसमें क्या करना है, कोल्ड स्टेन डालना है। तो सिर्फ यही अंतर है, ठीक है। मैंने नॉर्मल में क्या किया जाता है, हॉट स्टेन डाला जाता है, मतलब गर्म करके, ठीक है। तो इसीलिए उसको हॉट ZN स्टेन भी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, कोल्ड स्टेन, जो भी कार्बन फिशिंग है उसको ऐसा ही डाल देना है। उसके बाद क्या करेंगे, पानी को निकालेंगे तो डिहाइड्रेशन कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अल्कोहल घुस जाएगा तो फिर जाइलिन एज ए क्लियरिंग एजेंट डालेंगे और उसके बाद DPX से माउंट कर लेंगे, ठीक है। तो यही है आज का टॉपिक जितना पढ़ाना था। अब कल हमको पढ़ाना एक माउंटिंग पढ़ा देंगे, तुम्हारा हिस्टोपैथोलॉजी कंप्लीट। माउंटिंग पढ़ा देंगे और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंस बता देंगे, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजी किस किस केस में किया जाता है, उसका एप्लीकेशन सब, ठीक है। तो ये दो को याद रखना हर हाल में, ठीक है। जितना भी स्टेन पढ़ाए दोनों 6 पढ़ाए ना, तो ये 6 में से दोनों ही सबसे इम्पोर्टेंट है। कौन कौन, कॉन्गो रेड स्टेन और सूडान 3 और 4, ठीक है। और ये याद रखना कि कॉन्गो होता है ये एमेलॉइड स्टेन के लिए यूज किया जाता है, एमेलॉइड टिश्यू के लिए, और न्यूट्रल फैट के लिए सूडान। सबसे ज़्यादा यही दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एमेलॉइड टिश्यू के लिए कौन सा स्टेन यूज करेगा, न्यूट्रल फैट के लिए कौन सा स्टेन यूज किया जाएगा, और उसके बाद ये सब स्टेनिंग है। तो ये उतना नहीं पूछेगा, ये दोनों क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद एक माउंटिंग बच गया। तो माउंटिंग में क्या बताया था, कनाडा बाल्सम से किया जाता है, DPX यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, बताया था कि लंबे समय तक अगर मानो कि हमको क्या करना है, स्लाइड, ठीक है ना, उसको क्या करना है, फिक्स कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि लंबे समय तक स्लाइड मेरा क्या करे, कंटामिनेशन से बचा रहे, मतलब कोई भी बाहर का मॉइस्चर नहीं लगे, डस्ट नहीं गिरे, कोई भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं हो, ठीक है। तो ये सब है, समझ में आया। तो आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं, बंद करो। तो इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब